इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। हालांकि पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने एक सेशन पहले भी लिया है। आइए इस सेशन में देखते हैं हम लाइंस को किस प्रकार पोलर कोऑर्डिनेट्स को देते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन से एंगल अवेलेबल है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये जानकारी हमने पिछले सेशन में भी ली थी। जैसे 0 डिग्री यहाँ पे है, अगर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ चले तो 45 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 135 डिग्री, 180, 225, 270, 315 और इस तरह से 359 और फिर से 0 डिग्री पे वापस। तो अब इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट का प्रयोग कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हुए हम आसानी से लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमें ध्यान ये देना होता है, इसमें हमें दो चीजों को देना जरूरी रहता है, एक डिस्टेंस और दूसरा उसका एंगल। जैसे मान लीजिए मुझे 45 डिग्री पे कोई लाइन बनानी है तो सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट देना होगा, उसके पश्चात इसकी लेंथ क्या है वो डिफाइन करनी होगी। जैसे मान लीजिए 10 यूनिट अगर इस लाइन की लेंथ है, और एंगल क्या है वो डिफाइन करना होगा, जैसे 45 डिग्री यहाँ पे एंगल है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन खींचना चाहता हूँ 90 डिग्री के एंगल पे, तो सबसे पहला पॉइंट जहाँ मुझे इसे शुरू करना है जैसे 1-1, उसके पश्चात जिस दिशा में मुझे बनाना है उस दिशा की यूनिट, जैसे 10 यूनिट मुझे लंबी रखनी है लाइन, और फिर किस एंगल पे रखनी है, तो वो 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री मुझे वहां डिफाइन करना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। जब भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन कर ली है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, उसमें मुझे 0 डिग्री एंगल डिफाइन करना है। अगर मुझे वर्टिकली कोई लाइन डिफाइन करनी है जो ऊपर की तरफ जाएगी, वो मुझे 90 डिग्री एंगल के साथ डिफाइन करनी है, जो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह से अगर कोई लाइन मैं लेफ्ट की तरफ लाना चाहता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव एक्स भी रहेगी, वो मुझे 180 डिग्री पे डिफाइन करनी है। यदि मुझे कोई लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर ली है तो मुझे यहाँ पे क्योंकि वाई एक्सिस माइनस में आना है तो 270 डिग्री एंगल का प्रयोग करना है। तो हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल के रूप में एक छोटा सा हमने रेक्टेंगुलर बनाया है, देखते हैं उसको किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे उसके एक्सिस भी डिफाइन किए गए हैं और साथ ही कौन से एंगल से मुझे उसको प्रयोग करना है वो भी डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल पॉइंट की। मैं लाइन को x1 और y1 जो उसके एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है वहां से शुरू करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो x एक्सिस पे 10 यूनिट लंबी लाइन मेरे पास आ जाए पॉजिटिव x एक्सिस पे। क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस पे लाइन चाहिए तो मुझे 0 डिग्री एंगल पे आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एट 10 अर्थात 10 तो डिस्टेंस की दूरी बताऊंगा कि मुझे 10 यूनिट जाना है पॉजिटिव x एक्सिस में, और एंगल जो रहेगा 0। तो इस केस में हमारे पास लाइन यहाँ से शुरू होकर राइट हैंड साइड की तरफ 0 डिग्री पे 10 यूनिट लंबी लाइन आ जाएगी। यहाँ से मैं लाइन को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो फिर से मुझे एक 10 यूनिट लाइन चाहिए जो ऊपर की तरफ जाए, तो एट 10 कर देता हूँ, और एंगल क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो 90 डिग्री का चाहिए मुझे। इसी तरह से इस एंगल से मुझे अब यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ आना है। ऐसे केस में मैं 10 यूनिट फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ आना चाहता हूँ तो 10 यूनिट डिफाइन किया है। क्योंकि इस तरफ आने के लिए एंगल 180 डिग्री है तो मैंने 180 डिग्री को यहाँ पे डिफाइन किया है। फाइनली नीचे की तरफ आने के लिए मुझे फिर से 10 यूनिट डिस्टेंस चाहिए अपनी लाइन की, तो मैं 10 यूनिट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। पर नीचे आने के लिए क्योंकि 270 डिग्री एंगल चाहिए तो मैं 270 डिग्री यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हुए आसानी से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा आपके पास दो चीजें जरूरी रहती हैं, एट लगाकर डिस्टेंस और उसके साथ उसका एंगल। प्रैक्टिकल रूप में इसको हम करके देखते हैं किस प्रकार इसको किया जा सकता है ताकि हम इसको और क्लियर कर पाए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं इसी एग्जाम्पल को पोलर कोऑर्डिनेट्स के द्वारा किस प्रकार हम एक रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ लाइन कमांड को एंटर करता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ। मुझे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में ही रहेगा हमेशा। मैं 1,1 कर देता हूँ, अर्थात x भी 1 है और y भी 1 है। मैं पेन पिक करके इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो अब मुझे यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस पे एक लाइन डिफाइन करनी है 10 यूनिट्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड का सिंबल यूज करता हूँ 10, क्योंकि मुझे 10 यूनिट चाहिए एक्स एक्सिस की तरफ। जिस तरफ मैं अपना माउस करूंगा उस तरफ 10 यूनिट मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि मैंने अपना माउस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ किया हुआ है, तो यहाँ पे 10 यूनिट ऐड हो जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसी के साथ यहाँ पे एंगल को बताने के लिए आपके ये लेस देन ब्रैकेट का प्रयोग करना जरूरी रहता है। अर्थात जब आप एंगल बताना चाहते हैं तो लेस देन ब्रैकेट जरूर लगाएं, जो कि ऑटोकैड में एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैं 0 एंटर कर देता हूँ, अर्थात 10 मुझे यूनिट चाहिए लाइन के 0 डिग्री एंगल पे। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास देखिए पहली लाइन डिफाइन हो चुकी है। अब मैं ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में मैं फिर से 10 यूनिट चाहता हूँ तो एट 10 कर देता हूँ। एंगल का निशान है, लेकिन अब की बार ऊपर जाना है तो मैं 90 डिग्री डिफाइन करूंगा। अब देखेंगे यहाँ पे एंगल डिफाइन हो गया है। अब फिर से मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ वापस आना चाहता हूँ, पर यूनिट 10 ही है तो यहाँ 10 डिफाइन करता हूँ। एंगल का निशान और 180 डिग्री। देखेंगे आप यहाँ पे लाइन डिफाइन हो गई है। फाइनली नीचे की तरफ मुझे आना है
इसके लिए मैं फिर से यूनिट 10 डिफाइन करता हूँ, एंगुलर ब्रैकेट और 270, क्योंकि अगर आप नीचे आना चाहते हैं तो 270 डिग्री एंगल का प्रयोग कीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास रेक्टेंगुलर अवेलेबल हो जाएगा। मैं दोबारा एंटर करता हूं तो मेरे पास कमांड फाइनल हो जाएगी। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल के साथ 1 की प्रेस करता हूं तो मेरे पास प्रॉपर्टीज विंडो ओपन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब जिस ऑब्जेक्ट को था, जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। स्टार्टिंग पॉइंट भी है, स्टार्टिंग एक्स स्टार्टिंग वाई। इसी तरह से यहाँ पे लेंथ भी बताई गई है कितनी है, और एंगल भी बताया गया है कितना है, जो कि 0 डिग्री है। इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एंगल देखिए अब 90 डिग्री हो गया है और लेंथ जो है वो 10 यूनिट्स ही है। इस तरह से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ जो है वो 10 यूनिट्स है और एंगल जो है 180 डिग्री है। फाइनली नीचे की तरफ जब मैं करता हूँ तो अब मेरे पास एंगल 270 डिग्री है और डिस्टेंस जो है वो 10 है। तो इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हुए आसानी से अपने रेक्टेंगल को बनाया है।